अक्सर लोग पूछते हैं कि राजनीति क्या है। क्या ये सिर्फ चेहरों और नारों का कोई खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सिस्टम, कोई विज्ञान काम करता है। आज हम इसी विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, प्रतापगढ़ के चुनावी जनादेश को डेटा के जरिए डिकोड करके। तो आइए देखते हैं कि जमीन पर असल में एक जनादेश बनता कैसे है। हमारा विश्लेषण हमें ले चलता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक केस स्टडी है। एक ऐसी जगह जहां लाखों लोगों की उम्मीदें, उनकी परेशानियां और उनके सपने हर चुनाव में एक नया आकार लेते हैं। हम इसी जमीन की कहानी को आंकड़ों की जुबानी समझेंगे। तो चलिए नक्शे से हटकर अब जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक हम ये ना समझें कि वहां के लोगों के लिए असल में मायने क्या रखता है। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। और वो मुद्दे हैं ये दो बड़ी चुनौतियां, गंभीर बेरोजगारी और स्थानीय उद्योग का न होना। ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसके साथ प्रतापगढ़ का युवा हर रोज जीता है। जब मौके अपने घर में ना हो तो भविष्य को लेकर एक चिंता पैदा होती है, और यही चिंता वोट में बदल जाती है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो आर्थिक अनिश्चितता है, ये राजनीतिक हवा का रुख आखिर किस तरफ मोड़ देती है? इसका जवाब किसी नेता के भाषण में नहीं, बल्कि हमें 2022 के चुनावी नतीजों के डेटा में मिलेगा। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। तो अब बात करते हैं 2022 के जनादेश की। हम इसके एक एक पहलू का विश्लेषण करेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की पसंद और नापसंद की एक पूरी कहानी है। आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले यहां के लोकतंत्र का पैमाना देखिए। 3.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हर एक आवाज की अपनी अहमियत है और हर एक वोट मायने रखता है। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। वोट डालने आए सिर्फ 55% लोग। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि लगभग 45% मतदाता खामोश रहे। अब ये खामोशी उदासीनता की है या फिर व्यवस्था से निराशा की? ये एक बहुत गहरा सवाल है। पर जिन्होंने वोट दिया उनका संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल के को एक तरफा जीत मिली। ये सिर्फ एक मामूली जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही मजबूत जनादेश था जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। और ये जनादेश कितना मजबूत था, ये इस आंकड़े से पता चलता है। 25,000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर। राजनीति में ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं होता। ये दिखाता है कि हवा किस तरफ बह रही थी और कितनी तेजी से। अब आते हैं राजनीति के सबसे पेचीदा पहलू पर, सामाजिक समीकरण। प्रतापगढ़ की सामाजिक बुनावट में दलित, ब्राह्मण और कुर्मी समुदाय की अहम भूमिका है। यहां पर बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन करके कुर्मी वोटों को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा। ये दिखाता है कि ये जीत सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि एक सटीक सोशल इंजीनियरिंग पर भी आधारित थी। देखिए, 2022 का ये नतीजा अचानक नहीं आया। इसके पीछे 3 दशकों का एक लंबा चुनावी इतिहास छिपा है। और ये इतिहास हमें बताता है कि प्रतापगढ़ की राजनीति कितनी दिलचस्प और कितनी अप्रत्याशित रही है। ये तथ्य, ये एक लाइन प्रतापगढ़ की पूरी राजनीतिक कहानी कह देती है। 1989 के बाद से किसी भी पार्टी को यहां के लोगों ने लगातार दूसरी बार मौका नहीं दिया। इसका मतलब साफ है, यहां के वोटर किसी पार्टी के नहीं बल्कि नतीजों के वफादार हैं। काम करोगे तो रहोगे, नहीं तो बदल दिए जाओगे। और ये टाइमलाइन देखिए, ये राजनीतिक हवा के बदलने की पूरी कहानी है। एक दौर था 1996 का, जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, और फिर वक्त बदला। धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी जमीन बनाई और 2022 में एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी। ये एक पार्टी के उतार और दूसरी के चढ़ाव का जीता जागता सबूत है। तो हमने जमीनी हकीकत देखी, आंकड़े देखे और इतिहास भी खंगाला। अब सवाल यह है कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर तस्वीर क्या बनती है? 2022 के इस जनादेश के पीछे का असली सिस्टम क्या था? और यह है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2022 में समाजवादी पार्टी का मैदान में कोई उम्मीदवार ही ना उतारना, इससे एक राजनीतिक वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो गया। उनके जो परंपरागत वोटर थे, उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि अब जाएं तो जाएं कहां? और इसी ने पूरे खेल का रुख बदल दिया। तो अब जीत का फॉर्मूला बिल्कुल साफ हो जाता है। 1. विपक्ष का मैदान में ना होना। 2. एक कामयाब सामाजिक गठबंधन का गणित। और 3. एक ऐसा वोटर जो बहुत व्यवहारिक है,
वो किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। इन तीनों चीजों ने मिलकर 2022 का नतीजा तय कर दिया। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, विश्लेषण कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? क्या कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट हो सकता है जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर प्रतापगढ़ के असली मुद्दों पर काम करे? हाँ, हो सकता है। ये है एक जन केंद्रित नेतृत्व का ब्लूप्रिंट। 5 सीधे सरल स्तंभ। पहला, रोजगार, ताकि लोगों को अपने ही घर में काम मिले। दूसरा, बुनियादी ढांचा, मतलब सड़क, बिजली, पानी। तीसरा, कल्याणकारी योजनाएं जो बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक पहुंचें। चौथा, शिकायतें सुनने और सुलझाने का एक पक्का सिस्टम। और इन सब की नींव है 5वां स्तंभ, विश्वास। और हमें ये याद रखना होगा कि विश्वास चुनाव के दिन नहीं जीता जाता, वो तो बस एक नतीजा है। विश्वास कमाया जाता है चुनावों के बीच के 5 सालों में, हर दिन लोगों के बीच रहकर, उनके लिए काम करके। यही असली राजनीतिक पूंजी है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही सवाल पर वापस लाता है, और वो सवाल सिर्फ प्रतापगढ़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए है। हमें शायद राजनीति को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। और वो सवाल ये है कि राजनीति में निवेश का असली रिटर्न क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीत लेना ही कामयाबी है, या फिर कामयाबी ये है कि एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां हर इंसान को तरक्की करने का, एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।